सिंध्या जी, मैं अब उस विषय पे आपको लाना चाहूँगा जो आपके दिल के करीब है। आप दोनों विभाग के सबसे करीब मेरे लिए दिल के करीब है जनसेवा। चलिए, जो मसले आपके दिल के करीब है, डोनर विभाग। मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने टास्क फोर्स बनाई है और जिस तरीके से आप जो डिजिटल हाईवे की बात कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेके चैलेंजेस बहुत हो गए हैं। म्यांमार में इशू हो गया है, कालादान कॉरिडोर रुका हुआ है, तो किस तरीके से आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप कम्युनिकेशन देखिए, मिनिस्टर भी हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा स्पष्ट है कि जिस क्षेत्र को प्राथमिकता पिछले 65 वर्षों से नहीं दिया गया था, जिस क्षेत्र में असीम क्षमताएं हैं, अपने भौगोलिक क्षेत्र केवल नेतृत्व करे उस मानसिकता से नहीं, लेकिन देश की प्रगति और योगदान में नेतृत्व करने की क्षमता उत्तर पूर्वी क्षेत्र की है। और प्रधानमंत्री जी ने 12 साल पहले बड़े स्पष्ट विचारधारा से अष्टलक्ष्मी का शब्द, एक नया शब्द अपना हमारे शब्दकोश में उन्होंने प्रवेश करवाया कि नॉर्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बनना पड़ेगा। और इस संकल्प पर क्रियान्वयन करते हुए आज आपको भी और दर्शकों को भी ये आश्चर्य होगा कि जहां विश्व 2, ढाई, पौने 3% से विकास की गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं भारत 7-7.5% की गति से, डेकेडल एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के विषय पर, आज भारत बढ़ रहा है। तो हम लोग करीब 2.5 गुना ज़्यादा वृद्धि के दर से विश्व के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र ना 2.5 पौने 3% से, ना 6.5 7 7.5% से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 राज्य, एक राज्य नहीं लेकिन 8 राज्य 10 से 13% की वृद्धि से आगे बढ़ रहे हैं पिछले 10 वर्षों में। तो जो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भारत का ग्रोथ इंजन बनना है, अगर वास्तविक तौर पर आप देखो, हमारे 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य बोगी हैं और हमारे 8 राज्य इंजन बन चुके हैं। और जो प्रगति वहां आई है, अगर रोड्स के क्षेत्र में देखो आप, जहां 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज थे, अभी पिछले 12 वर्षों में 60% वृद्धि हुई है, जो 65 वर्षों में बनाया गया था भारत में, 16,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ जब इस मंत्रालय का प्रभार मैंने संभाला, 45,000 किलोमीटर के ग्रामीण सड़क बने हैं, 50,000 करोड़ के, 45,000 किलोमीटर के। एयरपोर्ट्स की बात आप करो, जो मेरा पूर्व मंत्रालय था, 2014 में हमारे 9 एयरपोर्ट्स थे, आज हमारे करीब करीब डबल हो गए, 17 एयरपोर्ट्स हो गए। मुझे तो आश्चर्य था कि 2 राज्य ऐसे थे जहां 2014 में एक भी एयरपोर्ट नहीं था, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। आज अरुणाचल में 4-4 एयरपोर्ट्स हैं। हमने एयरफोर्स के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स, मतलब अरुणाचल के बॉर्डर पे चीन के साथ, पासीघाट हो, जीरो हो, तेजू हो, उनको हमने कन्वर्ट किया है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स में, जहां हमारी डॉर्नियर की फ्लाइट जाती हैं। रेलवेज की आप बात करो, एक स्टेट कैपिटल कनेक्टेड था, आज 4 स्टेट कैपिटल कनेक्टेड हैं रेलवे से, और 2027 के अंत तक 7 स्टेट कैपिटल कनेक्ट हो जाएंगे रेलवेज के साथ। 18 प्रोजेक्ट्स चल रही हैं 80,000 करोड़ रुपए की। आज देश का, एशिया का सबसे बड़ा रोड ब्रिज और रेल कम रोड ब्रिज, बोगीबिल और भूपेन हजारिका ब्रिज, दोनों बन गई हैं, जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो अमूल चूल परिवर्तन उत्तर पूर्वी राज्यों में आया है। 4.5 करोड़ की आबादी है, यूथ डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड, 70% जनता वहां 30 वर्ष की आयु से कम है।
और साक्षरता का दर, मुझे तो आश्चर्य हुआ, वहां साक्षरता का दर 80% नहीं है, 85% नहीं है, 92-93% साक्षरता का दर है। क्षमता वहां अपार है कार्तिकेय, और उस क्षमता को हमें आगे बढ़ाकर साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड रूट, इकोनॉमिक रूट, संपूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी अष्टलक्ष्मी को हमें मजबूत करना है, जो इतिहास में सदैव रहा है। और इसलिए कालादान प्रोजेक्ट, इसलिए ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट, इसलिए गुवाहाटी और त्रिपुरा को पहले किश्त में हम लोग सोच रहे हैं इंटरनेशनल कनेक्टिविटी देने के लिए, ताकि वो एक एक्चुअली ब्रिज बन जाए, केवल भारत के लिए नहीं पर एशिया के लिए, नॉर्दर्न एशिया के लिए, वेस्ट एशिया के लिए और यूरोप के लिए भी वो ब्रिज बने। सिंधिया जी, आप कितना पैशनेट हैं नॉर्थ ईस्ट के इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए, वो तो आपने बता दिया, लेकिन दिल की बात थोड़ी देर पहले हो रही थी। दिल के करीब ज्यादा क्या है, दिल्ली या मध्य प्रदेश? मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूं और प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में मैं दिल्ली में बैठकर और मध्य प्रदेश में भी बैठकर सेवा कर रहा हूं। मध्य प्रदेश मैंने आपको कह दिया, आपका प्रश्न मैं समझ गया, और उत्तर में मैं आपको यही कहूंगा, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, मेरी कोई आशा नहीं है, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। अगर लोगों ने मेरे पूज्य पिताजी का जीवन भी देखा हो, जो जिंदगी में जो जिम्मेदारी आपको दी जाए, जैसे मैं पुराना घुड़सवार रहा हूं, तो जब घोड़ों को रेस में डाला जाता है ना, तो स्टार्टिंग गेट में जब डाला जाता है, घोड़ों के आंखों के ऊपर ब्लिंकर्स डाला जाता है ताकि दाएं बाएं ना झांको, नीचे देखो और फिनिश लाइन की तरफ देखो। मेरी आदत वही है, आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आप निभाओ, ना लेफ्ट देखो ना राइट देखो, रोज अपना कर्म करो, ताकि रात को, अगर आप, मेरी यही कोशिश रहती है, मैं नहीं कहता कि मैं सफल होता हूं, कि दिनचर्या समाप्त होने के बाद, और मेरा दिनचर्या रात को ही समाप्त होता है, आपको सोने के पहले ये देख लेना चाहिए कि जो आप कर सकते थे इस दिन में, आपने संपूर्ण कोशिश की। ये लेकिन, और अगर आप उस भावना के साथ अपने पलंग में जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 5 मिनट के अंदर ही आपको अच्छी नींद आएगी। चलिए, सोने की नींद के अच्छे टिप्स भी आपने दे दिए, लेकिन ये घोड़े वाली थियरी राहुल सोने गांधी के लिए नहीं दिया मैंने, अच्छी नींद के मैंने लिए, आपकी सुकून के जिंदगी लिए। के कर्मशाली बनने के लिए मैंने टिप्स दिया है। लेकिन जो घोड़ों वाली थियरी है, ये राहुल गांधी भी देते हैं। वो कहते हैं कांग्रेस पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, एक लंगड़े घोड़े हैं, एक रेस के घोड़े हैं, तो अब देखिए, एक शादी वाले घोड़े, तो ये उन्हें रेस वाले घोड़े चाहिए। यही प्रॉब्लम है, जो व्यक्ति अपने टीम के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, तो फिर वही गति आप पाओगे जो दुर्गति कांग्रेस पार्टी की होगी। जिंदगी में सफलता आपकी क्षमता के आधार पर निर्भर नहीं होती, जिंदगी में सफलता आपकी टीम की क्षमता के आधार पर निर्भर होती है। अंग्रेजी में मैनेजमेंट में एक कहावत है, और वो मैं कभी भूलता नहीं हूं, यू आर ओनली एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक इन योर चेन। अपने टीम को मजबूत करोगे तो आप मजबूत होगे। अपने टीम के ऊपर इन शब्दों का प्रहार करोगे। वो कहते हैं कि उनके पास बब्बर शेर भी है, अभी एआई समिट में, कि हमारे बब्बर शेरों ने प्रदर्शन किया देखिए, था। मेरी आदत नहीं है दूसरों के ऊपर सदैव कुछ ना कुछ मैं टिप्पणी करूं, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। वैसे आपने आज अपने पिताजी माधवराव जी का जिक्र किया, आपको क्रिकेट खेलने का वक्त मिलता है? वो पैशन शेयर करते हैं आप? और ये मैं क्रिकेट की भी एनालॉजी देता हूं, जो मैंने अभी पूर्व में कहा। आपके पास सचिन तेंदुलकर हो, आपके पास विराट कोहली हो,
आपके पास बुमराह रहे, लेकिन जब तक पूरी टीम कोऑर्डिनेटेड मैनर में नहीं काम करेगी, आप नहीं जीत पाओगे। आपका विकेट कीपर उतना ही सक्षम होना पड़ेगा, आपकी फील्डिंग ही उतनी चुस्त होनी होगी, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी चुस्त होनी होगी, केवल पेस अटैक के साथ नहीं, आपका स्पिन अटैक भी उतना ही दुरुस्त होना होगा, तब आप मैच जीत पाओगे। और वही भारतीय टीम ने करके दिखाया है, तो शायद किसी को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव फॉलन शॉर्ट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। Thank you so much. ज्योतिरादित्य Thank you. सिंधिया जी।